कहकर शिबली हैं और करीब में बिशर हाफी नाम के बुजुर्ग। उलमाए इराक कहते हैं कि अपने दौर के सबसे बड़े शराबी थे। तवज्जो रखिएगा, अपने दौर के ये सबसे बड़े शराबी थे और शराब की कई भट्टियां इनकी चलती थी। ठेका देशी शराब के मालिक थे, बियर बार की कई दुकानें इनकी चलती थी। न जाने कितनी औरतों को आपने बेवा किया था, न जाने कितने बच्चों को आपने यतीम किया। एक दुर्वेश के उर्स में आए हैं, अल्लाह वालों के उर्स में आए, अल्लाह वालों की मुबारक बातें समाज। देखें 70,000 का मोबाइल जो 1 लाख रुपए का आपके हाथों में, वो सुकून नहीं देगा आपके दिल को। सुकून आपके दिल को अल्लाह का जिक्र है। कुत्तों की मौत मारे जाएंगे लोग अगर ब्रांडेड कपड़ों की तरफ ध्यान देते रहे और अपने दिल को उसकी खुराक न दे सके। समझ रहे मेरी बात? सुन ले, बिशर हाफी ने न जाने कितनी औरतों को बेवा किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा बदनाम था। इतने बदनाम जमाना थे बिशर हाफी। जब ये घर से निकलते थे बियर बार की तरफ, तो इनको मोहल्ले के बच्चे देख करके ये कह करके अपने अपने घरों में घुस जाते थे, हमें भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ, अगर उसकी किसी पर नजर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाए। इतने बदनाम जमाना थे बिशर हाफी। पूरे बगदाद में आपकी बुराइयों के चर्चे थे। यही बिशर हाफी हैं, फरमाते हैं एक दिन मैं शराब के नशे में, कई बोतल मैंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में मैं अपने बियर बार मैं कदे से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे घर के करीब पहुंचने वाला था, अचानक मैंने क्या देखा, एक नाली में अल्लाह का नाम एक कागज में लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था। उस कागज पे क्या लिखा था? अल्लाह, तवज्जो रखो भाई, क्या लिखा था? एक तो जबान का मसला है, ऊपर से हम लोग लखनऊ के करीब रहते हैं तो बड़ी परेशानी है। वो परेशानी जो है ना, वो 2 आदशाह बन जाती है। समझ रहे हैं जी? और खेल कूद की रसियत हो गए लोग। सुने, बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था और नाली में कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचानता। फरमाते मैं जमीन पर बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा, उसे नशे में घर लेके आया, उस पर खुशबू लगा, उसे ताक पे रखा, फिर एक जुमला कहा। अब ये देखना है कि फिर कितने लोग सुभान अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े पर, जिस पर क्या लिखा था? अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिस पर अल्लाह लिखा था, मैंने उसे ताक पे रखा और रखने के बाद नीचे खड़े होकर मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में बैठ गया अपने घर के आंगन में, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक। बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने कहा कौन? आवाज आई मैं फला पीर का मुरीद हूं, बिशर हाफी से मिलने। आपने जब के दरवाजा खोला तो सलाम किया आने वाले शख्स ने। आने वाले शख्स ने बिशर हाफी से क्या कहा? अरे बिशर हाफी, अभी अभी मेरे पीर मुर्शिद ने अल्लाह से बातें की। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की हैं और मेरे पीर ने जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने मेरे पीर से कहा था ऐ मेरे मकबूल बंदे, जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सलाम बोल देना। तो बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूँ, कोई और होगा, मैं तो शराबी हूँ। तो उस आने वाले शख्स ने कहा यही बात मेरे पीर ने अल्लाह से कही। हुजूर वो तो शराबी है। देखना कौन कहता है वो तो शराबी है, तो मेरे पीर से अल्लाह ने यही बात कही। वाकई वो शराबी था, लेकिन जब से उसने नाली में लिखे हुए मेरे नाम को उठा के इत्र में बसा के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला दिया। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह की रहमतें देखें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये नारा आप सबकी तरफ से था, ये मेरे भाई का तबर्रुक है, मैं इसे लेके जाऊंगा। आप सुन लें इसे, मैं बहुत कदर करता हूँ।
मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इसमें, लेकिन गुजारिश है आप सुन लें मेरी। बिशर हाफी कहते हैं, मैंने कहा कि मैं, उसने कहा हाँ हाँ, मेरे पीर ने कहा कि तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा। बिशर हाफी कहते हैं, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। बिशर हाफी ने कितने सजदे किए थे मुझे बताएं, कितने दिनों तक, कितने देर तक पैरों पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा था, कितनी सखावत और ज़ुहद और शब्बेदारी के मुजाहिरे किए थे। कुछ नहीं, सिर्फ एक मरतबे कागज पे नाम अल्लाह का नाम था, उसे उठा के जीनत बख्शी, अल्लाह ने उन पर करम फरमाया। अचानक घर के अंदर आए, रोने लगे, गुस्ल फरमाया, ताजा लिबास पहना, और लिबास पहन करके आज बिशर हाफी ने अपनी शराब की भट्टियां तोड़ने का ऑर्डर दिया और आज तौबा करने के इरादे से निकले। सुनना साहिब, तौबा करने के इरादे से निकले हैं। पहले जब निकलते थे तो बच्चे इनको देख के भाग जाते थे, आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए, देखना कौन सुभान अल्लाह का। आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए वही बच्चे जो इनको देख के भाग जाते थे, वही बच्चे आज ये कहने लगे, ए मोहल्ले वालों बाहर आ जाओ बाहर। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। सोहबत में बुजुर्गों की ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबानी। बिशर हाफी कहते हैं, मैं चला गया और एक बुजुर्ग के पास गया, मैंने उनके रोजे पर इतनी मर्तबे हाजिरी दी है कि मुझे खुद भी याद नहीं, खुदा की कसम मुझे खुद भी याद नहीं। कभी चलेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम नाम है, उनके वालिद साहब हैं, उनकी अम्मी हैं, उनकी बीवी बच्चे वहां के खादिम और खादिमा। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े शरीफा के बिल्कुल करीब हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा हंगामा नहीं भाई, खाली इशारे बात, चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुने बिशर हाफी को उनके पीर ने क्या कहा, बोले हुजूर क्या हुक्म है? बोले शराब की भट्टियां बोले तोड़ दिए, बोले सब मिसमार कर दिए, सब गिरा के मैंने आग लगवा दी। बोले अब क्या रहा? बोले बस अब अल्लाह को पाने की तलब है। तो पीर मुर्शिद ने क्या कहा, एक काम करो, ये तस्बीह ले लो और घर चले जाओ, और घर जाकर के घर के किनारे पर मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनना, ये खिताबत के लहजे के आईन और आर्टिकल से अलग आपके लिए भी मुश्किल काम। सुभान अल्लाह जाना और बस ये तस्बीह लेके बैठ जाना, अल्लाह 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 का विरद करना। बिशर हाफी वापस आ गए, तवज्जो है आपकी। बिशर हाफी वापस आ गए, अपने घर के किनारे पर आए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह 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 करने लगे। एक रात हो गई, दो रात हो गई, तीसरी रात आई तो बीवी ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? बिशर हाफी ने क्या कहा, जब तक जिंदगी बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता है, ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मरते हैं, ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का भी तो इंतजाम करो, कुछ कारोबार करो। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, अमीर अपने घर बनवाने के लिए उनको उठा उठा के लेके जाते हैं और दिन भर उनसे मजदूरी करवाते हैं, शाम को उनको 150 दे के मजदूरी के पैसे देके उन्हें वापस करते हैं। आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो, सुनना साहिब, आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो और सुबह से शाम तक मजदूरी करोगे, तुम्हें जो कुछ मिलेगा बच्चों का पेट उससे भर जाएगा। बिशर हाफी ने कहा ठीक है सुबह को जाऊंगा। जब सुबह को आंख खुली तो क्या किया मालूम है? एक झोला, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्बीह कंधे पे रखा और उनके घर से बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला, मैं वहां से पैदल गया इसलिए बता रहा हूं, 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला, नहरे दजला के किनारे लोटे को निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह निकाली और पढ़ने बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। क्या मुश्किल काम, अल्लाह का नाम भी लेना मुश्किल, क्यों? तौफीक नहीं,
वरना सरकारों ने फरमाया है कि अल्लाह का नाम जब कोई एक मर्तबे लेता है, एक मर्तबे लेता है, रिवर्स करता हूं, एक मर्तबे लेता है, दोबारा उसी वक्त लेता है जब पहले वाला लिया हुआ कबूल हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं? बिशर हाफी क्या करते थे? तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। कोई है क्या पढ़ते थे? अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने पूछा, ऐ मेरे शोहर बिशर काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या किया था? ना ना ना, आवाज नहीं आई। काम क्या किया था? अल्लाह। बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। बीवी ने कहा कि वो मजदूरी? जवाब सुनो, दिल कहे तो मुस्कुराओ। बोले मालिक बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह, वो तो बगैर मांगे देने वाला। इस टॉपिक पर बात बहुत आगे निकल जाएगी। मुझे समेटना है अपने उस शेख कामिल के लिए जिसको गौस पाक का शहजादा, सरतापा मकबूल शख्सियत हुजूर से शबार। बोले मालिक बहुत अच्छा, वो तो बिन मांगे देने वाला है। बीवी ने कहा कि ठीक है, मालिक अच्छा मिल गया है, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है, सुबह को निकले। फिर लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, नहर दजला किनारे वुजू किया, मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। क्या सोच के बताओ? फरिश्ते भी ताज्जुब करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम तक यही कहते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे। लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। और काम क्या किया था? अल्लाह। बीवी ने कहा काम क्या? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है, क्या उससे मजदूरी मांगो? तो ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। अल्लाह, मालिक अच्छा है। बोलो बोलो भाई, कितना अच्छा है। यहाँ तो सवाल का सवाल ही नहीं, अच्छा है कि नहीं, सवाल का सवाल ही नहीं है। वो दुर्वेश कहता है ना इलाहाबाद का, तुम अपनी माँ के पेट में थे, मेरी माँ बहन, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात है। कैसी उसकी कुदरत है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया तू पालता कैसे? अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान मेरी कुदरत के जलवे देख, उस नहर किनारे, तालाब किनारे चला जा। आप चले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चूंटी को देखा, मुंह में चावल का एक दाना रखे हुए दाएं बाएं घूम रही है। अचानक तालाब से मेंढक बाहर करीब आया, चूंटी के पास। चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के मेंढक के मुंह के पास गई। मेंढक ने मुंह खोला, चूंटी मुंह के अंदर गई। मेंढक ने मुंह बंद कर लिया और तालाब में डुबकी लगाई और गायब हो गई। तालाब में डुबकी लगाई, मेंढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला तेरी कुदरत के जलवे, आवाज़ ही इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद मेंढक बाहर निकला, उसने मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब उसके मुंह में चावल के दाने नहीं थे, उसके मुंह से निकली, पैरों से होकर के बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे मौला ये क्या माजरा है? चूंटी के मुंह में चावल के दाने थी, शुरू में तो नजर आए थे, अब बगैर चावल के दाने के ये मेंढक का मुंह में, उसको ट्रांसफर करना फिर लेके आना, 6 माने दारा, क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा, ऐ सुलेमान सुनना, ऐ सुलेमान इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है। कोई बात ना ना ना, ये तो दूल्हा है माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कभी कभी ना बोलने वालों की बातें भी सुन लिया करें। मैं मजबूर हूं, मैं क्या बताऊं, मेरा दिल का, मेरी रूह का ताल्लुक इस आस्थाने से और मेरे मोहसिन से। सुन ले इसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला क्या माजरा है? ये चूंटी का मेंढक के मुंह में बैठना और फिर जाना,
अल्लाह ने फरमाया कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है, जिसमें मैंने एक कीड़ा पैदा किया है, वो अंधा है। उस कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेढक को, इस चूंटी को फलसफा नहीं समझ में आएगा, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मेरा बिशर हाफी ने क्या कहा, मालिक बहुत अच्छा, मालिक बहुत अच्छा। 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शौहर, कल जाना तो उससे मजदूरी लेके आना, और अगर वो मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कहीं और जाना। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बिशर हाफी ने कहा, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिलेगी ना। काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। इतने लोग हैं, अगर धीमी आवाज में कल्ब की अथाह गहराइयों के साथ ही कहे तो एक लुत्फ, एक रूहानियत का एहसास। क्या काम था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी चले गए। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था, लेके आना। नहर दजला के किनारे गए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह, शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए। जबान ना देता तो क्या कर लेते? बोले आप। अल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, जोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, घर वापस आने का टाइम था, नहीं वापस आया। मैं मगरिब में रुक गया, नहीं वापस आया। इशा में भी रुक गया, वापस नहीं आया। मैंने सोचा अब रात के आखिरी हिस्से में जाऊंगा, बीवी सो चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, और मैं जाऊंगा दरवाजे पर, कुछ है ही नहीं है बच्चों के खान पान के लिए, सो जाऊंगा। फजर की अजान की आवाज आएगी और दरवाजे से मैं मस्जिद में चला जाऊंगा, नमाज पढ़ करके फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला लेके नहर दजला किनारे आऊंगा, फिर तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। बिशर हाफी कहते हैं, आज ये 3रा दिन था। रात के आखिरी हिस्से में जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है। अब मेरे लिए तो कभी ने सोचना भी नहीं कि इनके लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह का मुबारक नाम इसमें शामिल। कहते मैं जैसे करीब पहुंचा, मुझे घर से खाने की खुशबू महसूस हुई, और करीब पहुंचा तो बच्चों की गुलकारियों की मुस्कुराहट किया, और करीब पहुंचा तो आंगन में चिराग जल रहा था। दरवाजे पर पहुंचा तो बीवी के जिस्म पे नए लिबास थे। सुभान अल्लाह। मैंने बीवी को देखा, बीवी ने मुस्कुरा करके मुझे सलाम किया। बीवी ने सलाम किया। मैंने बीवी से पूछा, बात क्या है? घर का माहौल बड़ा बदला है, तेरे चेहरे पर खुशियों की तज़ीनकारी का असर गालिब है, जिस्म पे नए लिबास है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, रोशनी भी है, बच्चे अभी तक सोए नहीं है, खाने की खुशबू आ रही है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। दाता महबूब शाह वली देख रहे हैं। मालूम बीवी ने क्या कहा, अरे मेरे शोहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह अल्लाह। 1 मिनट, काम क्या था? 1 मिनट भाई, नारा नहीं, काम क्या था? अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ा प्यारा है ये नाम। कभी तन्हाई में लो तो समझ में आएगा।